जय यीशु, जय यीशु। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुख प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। सौंपा है। अब्बा पिता, आपने सब कुछ पुत्र मसीह में सौंपा है। आज परम प्रसाद के सामने हम शरण लेकर आए हैं। यीशु, हम भी यही निवेदन करते हैं, हमें सत्य का ज्ञान दीजिए। वही सत्य का प्रकटीकरण हमारे जीवन में हो जाए, ताकि हम भी आपको जानने वाले, सत्य को जानकर उसी में जीने वाले बन जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे स्वर्ग का प्रकटीकरण आपके जीवन में हुआ, आपने उसको रेस्पॉन्ड दिया और रेस्पॉन्स किया, इससे ईश्वर की प्रकटीकरण को, रेवलेशन को आज समझ पाए और अब ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित कर पाए। माँ, आपके समान हम भी अपने जीवन को एक संपूर्ण समर्पण कर पाए। आशीष दीजिए। हमारे घर में, परिवार में भी यीशु का जन्म हो जाए। पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25, 26 और 27। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, ये तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। हमारे जीवन में भी ये प्रकटीकरण मिलता है, रेवलेशन। अभी अगर हम प्रेरितों के समान यीशु का एक सच्चा चेला बनना चाहते, एक पक्का विश्वासी हम बनना चाहते, तो हमारे लिए भी रेवलेशन जरूरी है। और ये सिर्फ रेवलेशन मिलने से एक व्यक्ति और एक विश्वासी एक पक्का विश्वासी नहीं बनते। हम अपने विश्वास में मजबूत होना चाहते और यीशु का प्रिय शिष्य बनना चाहते, पेतरुस के समान, प्रेरितों के समान, तो क्या करना है? उसके लिए हम रेस्पॉन्ड करना है। जो रेवलेशन हमें मिलता है, जो प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है, उसके लिए हम उत्तर देना है, जवाब देना है। मरियम के जीवन में हम देखते हैं, स्वर्गदूत आकर जो रेवलेशन दिया, उसके लिए जवाब दिया। एलिजाबेथ के जीवन में हम देखते हैं और प्रेरितों के जीवन में हम देखते हैं,
इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु का कहना यही है कि पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्यों यीशु पिता के लिए धन्यवाद देते? यीशु का कहना है क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया। तो ईश्वर जो रेवलेशन हमें देता है ये क्या है? मतलब ईश्वर के ईश्वरीय रहस्य को समझने के लिए, और ईश्वरीय रहस्य को हम इसलिए नहीं समझ पाते, हमारे ऊपर एक छत, तो ये छत खोलकर आज वो स्वर्ग का रहस्य हमें प्रकट करके मिलता है। हम अपनी आंखों से और हम अपने कानों से देख पाते, सुन पाते, वही है रेवलेशन। तो स्वर्ग देने वाले ये प्रकटीकरण को हम रेस्पोंड देंगे तो जरूर हमारा ये जीवन, हमारे जीवन में हम एक पक्का विश्वासी बन जाते। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16, वहां यीशु शिष्यों से पूछते हैं मैं कौन हूं? तो शिष्य लोग कई जवाब देते। पेतरुस ने कहा आप जीवंत ईश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने पेतरुस से यह कहा कि इस पर ईसा ने उनसे कहा सीमोन योनस के पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तो यीशु कौन है? ये पिता ने पेतरुस को प्रकट करके दिया, स्वर्ग का रहस्य, और वो छत खोलकर वो रहस्य को पेतरुस के लिए प्रकट करके दिया, तभी पेतरुस वो रहस्य को समझ पाए। आज परम प्रसाद हमारे सामने, यीशु ने कहा यह मेरा शरीर है। तो ये रहस्य को हम समझना है तो पिता हमें प्रकट करके देना है। ये रेवलेशन आज हमारे सामने है। अभी ये रेवलेशन को हम देखकर, अपनी आंखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर हम एक पक्का विश्वासी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो क्या करना है? इसका रेस्पोंड करना है। तो परम प्रसाद हमारे सामने, परम प्रसाद को जब हम रेस्पोंड करते, आदर करते और दंडवत करते, आराधना करते, तो हम भी ऑटोमेटिकली जैसे पेतरुस को पिता ने प्रकट करके दिया, इसी प्रकार आज हम भी ऑटोमेटिकली यीशु को समझ पाते और ये स्वीकार कर पाते पिता का प्रकटीकरण। वो क्या है? अब सच में जीवंत ईश्वर का पुत्र है। परम प्रसाद मतलब सच में जीवंत ईश्वर का पुत्र है। पवित्र वचन मतलब सच में जीवंत ईश्वर का पुत्र है। वही वचन है, वो शरीर धारण कर हमारे बीच में आए, वचन धारण करके हमारे बीच में आए, परम प्रसाद का रूप धारण करके हमारे बीच में आए। एक रहस्य है, यह रहस्य हम समझना है तो प्रियजनों हमें स्वर्ग हमें वही ऐसे एक रेवलेशन देना है। यह रेवलेशन आज हमारे सामने है, उसी को हम रेस्पोंड करें तो हम भी अपने जीवन में एक पक्का विश्वासी या यीशु का एक सच्चा चेला बन जाएंगे। हम अपने हाथों को जोड़े। आज हमारे सामने पिता ने जो रेवलेशन दिया है, इसको रेस्पोंड करने वाले हम बन जाए। प्यारे यीशु आशीष दीजिए। बार बार आपको देखकर कभी कभी हम ये विश्वास नहीं कर पाते, यीशु हम रेस्पोंड दे नहीं पाते। इसके चलते आज भी हम आपके एक पक्का विश्वासी, पक्का शिष्य नहीं बना है। यीशु आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, वही रहस्य को हम समझ पाए। पिता ने हमें प्रकट करके दिया, यह रेवलेशन को हम रेस्पोंड दे पाए। आशीष दीजिए प्रभु।
स्वर्ग देने वाले रेवलेशन को हम रेस्पॉन्ड करें, यीशु की आराधना करने वाले बन जाए। सबको जय यीशु।